हेलो स्टूडेंट्स, पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर में आज आपका स्वागत है। और इस चैनल पे हम लोग फिर से आगे पढ़ने जा रहे हैं नाउन के बारे में। हम लोग नाउन में थोड़ा सा देखे थे, काइंड्स ऑफ नाउन भी देख लिए थे, और उसमें काइंड्स ऑफ नाउन में हमने प्रॉपर नाउन देखा था, कॉमन नाउन देखा था। आज हम लोग मेटेरियल नाउन देखेंगे, है ना। कुछ समय बीच में गैप हो गया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गया था टेक्निकल, और हेल्थ प्रॉब्लम भी आ गया था, जैसा कि आवाज़ से आपको पता चल रहा। तो इसी वजह से नहीं वीडियो बन पा रहा था, तो आप इसके लिए निर्भीक रहिए, है ना। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेटेरियल नाउन है क्या। तो मेटेरियल नाउन, जैसे आप कहीं भी दुकान पे जाते हैं तो आपको चावल चाहिए, दाल चाहिए, गेहूं चाहिए, जो भी चाहिए, है ना, तो वो आपको किलो के हिसाब से वो आपको दे देता है। यानी कि वहाँ पे आपको किलो के हिसाब से दे देता है, कुछ भी देता है, यानी वो तौल के देता है। ऐसा तो नहीं कि वो गिन के देता है ना। दाल चाहिए तो वैसा तो नहीं करेगा कि वो एक एक दाल गिनेगा, ऐसा नहीं कर सकता, है ना। आप एक बोरी चाहिए, किलो चाहिए, कुछ तो चाहिए ना, तो उसको मेजरमेंट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी मटेरियल नाउन होगा, नाम से क्लियर है, मटेरियल बालू गिट्टी जो भी लेना होता है आपको, छर, है ना, तो वो सब भी मटेरियल नाउन में ही आता है। यानी कि इसको गिन नहीं सकते, है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, या तो माप कर सकते हैं या तो तौल सकते हैं। मापते हैं, तौलते हैं, यानी कि वह नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो वो क्या होगा, मटेरियल नाउन। समझ में आया, मटेरियल नाउन, ठीक है। तो मटेरियल नाउन को क्या कर सकते हैं, मटेरियल नाउन वह है जिसे गिना नहीं जा सकता और उसे मापा या तौला जा सकता है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन के बारे में हो गया। तो डेफिनेशन क्या याद रखिएगा, द नाउन विच कांट बी काउंटेड बट कैन बी वेग्ड, विच कांट बी काउंटेड, काउंटेड, हाँ याद रखिए, काउंटेड मतलब गिना नहीं जा सकता, याद है, कांट बी काउंटेड, कांट। द नाउन दैट कांट बी काउंटेड बट कैन बी वेग्ड, क्या पढ़ेंगे, बट कैन बी वेग्ड इज कॉल्ड, क्या होगा, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन के बारे में हमने देखा, डेफिनेशन याद रखिएगा। द नाउन, यहाँ लिखा है स्पष्ट यहाँ पे, द नाउन दैट कांट बी काउंटेड, मतलब इसे गिन नहीं सकते। क्या चावल को गिन सकते हैं, दाल को गिन सकते हैं, शहद को गिन सकते हैं? नहीं भाई, नहीं गिन सकते। इसका मतलब ये हो गया दैट कांट बी काउंटेड, मतलब वह नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते, बट आगे लग गया बट, यानी कुछ और तो कर सकते हैं। अब कांट मतलब गिन नहीं सकते, तो क्या, कैसे किसी को बेचना है तो कैसे बेचेगा, कोई खरीदेगा तो कैसे खरीदेगा, है ना। तो कुछ तो करना पड़ेगा, उसको क्या करेंगे, वेग्ड करेंगे, है ना, उसे माप तौल करेंगे, है ना, माप तौल करेंगे, उसके लिए बाट का इस्तेमाल करेंगे। तो आप फिजिक्स में पढ़िएगा, फिजिक्स में एक चैप्टर ही है मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, वहाँ पे आप देखिएगा मेजरमेंट किसी चीज़ को कैसे करते हैं। तो आप फिजिकल क्वांटिटी वहाँ पे देखिएगा, मेजरमेंट देखिएगा, तो वहाँ पे याद रखिएगा वेग्ड। तो हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेग्ड कर रहे हैं, उसको माप तौल कर सकते हैं। तो माप कर सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। बात समझ में आ गया, यानी कि मटेरियल नाउन वह है जिसे गिन नहीं सकते लेकिन माप तौल कर सकते हैं, है ना। मटेरियल नाउन वह है जिसे गिना नहीं जा सकता, है ना, किंतु मापा या तौला जा सकता है, ठीक है, हो गया। अब आगे देखते हैं, ये जो मटेरियल नाउन होगा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, है ना। आप कभी भी राइसेस नहीं लिख सकते, राइस ही लिखिएगा, मिल्क्स नहीं लिख सकते, मिल्क ही लिखिएगा, है ना। घीज नहीं लिख सकते, घी ही लिखिएगा। बटर्स नहीं लिख सकते, बटर ही लिखिएगा, समझ गए, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। उसके बाद अगर सिंगुलर फॉर्म में होगा तो वह भी क्या करेगा, सिंगुलर ही लेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वह भी सिंगुलर ही होगा, ये भी आपको याद रखना है। याद करने का ट्रिक बताए थे, यानी कि सीधा के साथ सीधा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, है ना। तो ये है, इट डजंट टेक एस, तो स्वाभाविक है ना। तो सिंगुलर वर्ब इसमें आएगा, और इसमें एस नहीं आता है, मतलब एस नहीं आता, किस में नहीं आता, वर्ब में नहीं आता या सब्जेक्ट में नहीं आता, सब्जेक्ट में नहीं आता, क्योंकि नाउन की हम बात किए, मटेरियल नाउन है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मटेरियल नाउन में यहाँ पे इसमें एस नहीं होगा। तो नाउन में जब हम एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है, और वर्ब में एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। नाउन का उल्टा है, ठीक है, ये याद रखिएगा इस चीज़ को। तो इसमें एस नहीं लगता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इतना ही नहीं, इसमें आर्टिकल भी नहीं आता है, यानी आर्टिकल जो आप पढ़ते हैं ए एंड द आर्टिकल है, ठीक है। दो तरह का आर्टिकल होता है, डेफिनिट और इनडेफिनिट, हम लोग वो भी पढ़ेंगे, आर्टिकल अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। उसमें आर्टिकल कहाँ पे ए का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कहाँ पे एन का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, कहाँ पे द का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे नहीं करते हैं, है ना। कहाँ पे द बोलते हैं, कहाँ पे दी बोलते हैं, कहाँ पे अ बोलते हैं, कहाँ पे ए बोलते हैं, कहाँ पे अन बोलते हैं, कहाँ पे एन बोलते हैं, ये सब भी देखेंगे। उसका ओमिशन भी देखेंगे और उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे, ताकि समझ में आ जाए। उसको अच्छे से पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग नाउन में आ रहे हैं, तो मटेरियल नाउन में देखिए,
कि ये आर्टिकल नहीं लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। लिखा है राइसेस इज सोल्ड बाय द केजी, है ना। इसमें एरर है, क्या है आपको बताएं, मेटेरियल नाउन जो होगा वो सिंगुलर होता है और यहाँ पे हम प्लूरल करके रखे हैं। प्लूरल कैसे पता चला, इसमें एस लगा हुआ है क्योंकि राइस का क्या RICE राइस, और उसमें हम एस लगा दिए। इसका मतलब क्या किए, प्लूरल कर दिए, जो कि होता नहीं है। इसलिए इसको करेक्शन करके हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस गलत हो गया, करेक्शन राइसेस की जगह पे क्या होना चाहिए, राइस होना चाहिए, ठीक है। और राइस इज सोल्ड बाय द केजी। अब ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, समझ में। तो आप ये याद रखिएगा। सेंटेंस पर आए थे, बताइए थे कौन सा सेंटेंस है, बताए थे ना आपको, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एसर्टिव सेंटेंस बताए थे, याद रखिए। राइस इज सोल्ड बाय द केजी, क्लियर। आगे देखते हैं और एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा है यहाँ पे ही ड्रिंक्स द मिल्क एट नाइट। तो यहाँ भी गलत हो गया, क्यों, आपको बताए हैं कि ये जो मटेरियल नाउन है वो आर्टिकल नहीं लेता, और यहाँ पे देखिए आर्टिकल लगा के रखा, इसका मतलब गलत हो गया। तो होगा क्या, ही ड्रिंक्स मिल्क एट नाइट। अब ये सही है, समझ गए, इस चीज को याद रखिएगा। और मटेरियल नाउन जितना भी होगा उसमें जीवन नहीं होता, वो निर्जीव होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो जितने मटेरियल नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं, सिंगुलर। जितने मटेरियल नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, ड्रैक्स, जिसको तल छल कजली वगैरह देहात भाषा में बोलते हैं, है ना। तो वो जो पानी में आ जाता है, हरे कलर का आ जाता है, चापाकल के पास वगैरह, है ना। आप देखते होंगे पॉन्ड वगैरह में, तालाब वगैरह में ज़्यादा देखने को मिल जाता है, हरा हरा, कहीं के लाल लाल देखने को मिल जाता है, तो वो सब है ना। तो साइड में आ जाता है किनारे पे, ठीक है। तो वो तलछल होता है, खास करके इस तरह का हो जाता है, फिसलन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हम ड्रैक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ड्रैक्स का। खास करके कम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अपवाद वगैरह है तो अपवाद वगैरह पूछा जाता है, क्योंकि वही तो लोग याद नहीं रहता और गलतियां कर देते हैं, याद रखिएगा। तो क्या होता है, ये प्लूरल होगा, है ना, तो याद रखिएगा, इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आएगा। तो ड्रैग्स आर स्टिंकिंग, ठीक है, इसमें एस लगा हुआ रहेगा, ठीक है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। और स्टिंकिंग मतलब अब जब भी अगर मान लीजिए ड्रैग्स हो जाए, कजली कहीं हो जाता है, तलछल वगैरह हो जाता है, तो क्या देगा, बदबू ही देता है, उसको भी लोग साफ करते हैं, है ना, ये भी याद रखिएगा। तो मटेरियल नाउन हमने पढ़ा, इसमें और भी चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, उसको पढ़ लेंगे तो मटेरियल नाउन हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आखिरी बचेगा हमारा, आखिरी नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बचेगा और हमारा कलेक्टिव नाउन बचेगा, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन को हम लास्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको कलेक्टिव नाउन थोड़ा बड़ा है ना, उसके भी काइंड्स होते हैं, बहुत जगह नहीं बताया जाता है, लेकिन आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने मटेरियल नाउन के बारे में हमने देखा था, उसमें कुछ टॉपिक रह गया था, कुछ टर्म रह गया, तो उस टर्म क्लियर कर लेते हैं, ताकि आपको कंपटीशन के एग्जाम में आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। याद रखिएगा, उसमें आप जान रहे हैं कि मटेरियल नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, लेकिन होता है क्या है, कभी कभी ये, है ना, कभी कभी कॉमन की तरह भी ट्रीट हो जाता है। आप सोच रहे हैं कॉमन की तरह ट्रीट होता है, एक ही शब्द है, दो जगह आता है, यानी कि जैसे कि एक फीस है, तो फीस को आप जब कॉमन की तरह ट्रीट करेंगे तो वहाँ पे प्लूरल भी हो जा रहा है, लेकिन जब उसको अब हेल्थ इशू जब हो, या हेल्थ से टर्म रिलेटेड हो, या फिर आप क्या कहते हैं खाने की बात हो, उस तरह की हो, तो वो सिंगुलर ट्रीट होता है मटेरियल नाउन, क्योंकि उसको आप क्या करते हैं कि आप उसको तौलते हैं, तो माप तोल कर रहे होते हैं, क्योंकि मटेरियल नाउन आप जान रहे हैं कि वो है जिसको आप गिन नहीं सकते, लेकिन माप तोल तो कर सकते हैं। तो जो नाउन जिसको आप माप तोल करते हैं वो मटेरियल नाउन होता है, यानी कि जब फीस को कटिंग करके, उसको कट करके, चॉप करके, उसको फिर आप बना करके, फिर तैयार करके उसको आप खाते हैं, तो वो आपके शरीर के लिए लाभदायक होता है, तो वो जो है आपका मटेरियल नाउन है, और वो जो आएगा आपको सिंगुलर ट्रीट होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि फिशेज आर फाउंड इन वाटर, ये सही है, क्योंकि मछलियाँ कहाँ रहती है, पानी में रहती है मछलियाँ, तो ये फिशेज ये आपका कॉमन नाउन है ना। मछलियाँ कोई दूसरी, उसका अलग नाम तो नहीं है, लेकिन मछलियाँ हैं, वो प्रॉपर नहीं है, वो कॉमन है ना, सब की सब मछलियाँ ही हैं। तो मछलियाँ वो हो सकता है आपका कोई, मान लीजिए जैसे ब्लू व्हेल, वो भी तो एक मछलियाँ हैं, मैमल में आता है, लेकिन आपको याद रखना है, या डॉल्फिन है तो ये भी आता है, ये सब पानी में रहती हैं, और ये अलग अलग, जैसे कोई समुद्र में है, कोई तालाब में है, कोई कहीं है, छोटी है, कोई बड़ी है, तो सब इस तरह से मछलियाँ, तो ये सब को हम मछलियाँ ही तो बोलते हैं, ये सब हमारा कॉमन नाउन होता है, ये कॉमन नाउन है। और ये आपका इस तरह से, इसमें कॉमन नाउन में SES आप लगा सकते हैं, वो प्लूरल हो सकता है, कॉमन नाउन जनरली वो सिंगुलर प्लूरल दोनों इस्तेमाल होता है कॉमन नाउन, लेकिन मटेरियल जो है वो हमेशा सिंगुलर होता है। अब एक ही टर्म है फीस, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ भी फीस है, लेकिन यहाँ पे फीस के साथ इज आया, यानी सिंगुलर ट्रीट हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप
कॉमन नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, बस आप एक टर्म लिए हेल्थ, है ना। जब खाने की बात, अब याद रखिए जब खाने की बात हो और फीस प्रयोग आ रहा हो सेंटेंस में, तो समझिएगा वो सिंगुलर होगा ना कि प्लूरल हो, कभी प्लूरल नाउन नहीं होगा। मेटल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होता है, याद रखिएगा। चाहे वो राइस हो, फीस हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे फीसेज होने की फीस था फिर भी कॉमन था, प्लूरल हुआ था, लेकिन यहाँ पे जब मेटेरियल का प्रयोग होगा तब ये सिंगुलर होगा और ये आपका मेटेरियल नाउन याद रखिएगा इस तरह से। यहाँ पे फीस क्या है, मेटेरियल नाउन है, और ये यहाँ पे बता दिए हैं जब खाने के रूप में इस्तेमाल करें तो मेटेरियल नाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा। इसी वजह से फीस के साथ इज का प्रयोग किया गया है, ना कि आर का प्रयोग। ये तो आप समझ गए। मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन जो होता है वो निर्जीव के साथ प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। मेटेरियल नाउन सिंगुलर ट्रीट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर हमने आपको बता देते हैं कि मेटेरियल नाउन में निश्चितता दिखाने की बात हो, जब किसी चीज़ को निश्चित कर दे, फिक्स कर दे, इस चीज़ का पानी, इस चीज़, है ना, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे ध्यान रखना होगा कि वो जो उसके साथ आर्टिकल का भी प्रयोग होगा। यानी कहने का मतलब निश्चितता दिखाने के लिए अगर सेंटेंस में अगर मेटेरियल नाउन के बाद अगर ऑफ आ जाए तो उस सेंस में क्या होगा कि आपको मेटेरियल नाउन से पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल करना होगा, अदरवाइज द आर्टिकल का इस्तेमाल मेटेरियल नाउन में नहीं किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे बता दिया, जैसे द मिल्क ऑफ दिस काउ, यहाँ देखिए मिल्क क्या है, मेटेरियल नाउन है, मिल्क आपका मेटेरियल नाउन है, और मिल्क जब मेटेरियल नाउन है तो इसके आगे क्या लगा, ऑफ लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हम निश्चित फिक्स कर दिए, है ना। क्या फिक्स कर दिए, द मिल्क ऑफ दिस काउ, इसी गाय की, जिस गाय की बात कर रहे हैं उस गाय का दूध, है ना, जिस गाय की बात कर रहे हैं उस गाय का दूध क्या है, मीठा है, स्वीट। इस तरह से पता चल रहा है कि निश्चित कर दिया गया, जब फिक्स कर दिया जाए मेटेरियल नाउन को, जब फिक्स कर दिया जाएगा और उसके आगे ऑफ लगा होगा तो वह आर्टिकल द लेगा, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द वाटर ऑफ दिस रिवर इज यूज्ड टू बी स्वीट, है ना, यानी कि आप जिस नदी की बात कर रहे हैं, है ना, नदियाँ बहुत सारी हैं, है ना, तो नदियाँ बहुत सारी हैं, तो उसमें आप जिस नदी की पानी की बात कर रहे हैं उस नदी का पानी कभी क्या हुआ करता था, स्वीट हुआ करता था। आज तो स्वीट क्यों नहीं है, कि क्यों, उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, पॉल्यूट एयर होने की वजह से पॉल्यूट वाटर किया जा रहा है, इस वजह से ऐसा। तो आपको ये ध्यान रखना है और आपको याद रखना है कि जो मेटेरियल नाउन होगा अगर निश्चितता दिखाने की बात हो तो सिंगुलर तो होगा ही, लेकिन निश्चितता दिखाने के साथ साथ उसके साथ आगे ऑफ लगा होगा, और निश्चितता दिखाने की बात हो उस मेटेरियल नाउन से पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से हमने मेटेरियल नाउन को देखा। अब आगे हमारे पास दो नाउन रह गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन थोड़ा उसका डिटेल भी देखेंगे, सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।